नमस्ते दोस्तों, आज हम एक संवेदनशील विषय पर बात करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी भारत को तानाशाही की ओर ले जा सकती है? ये सवाल देश की छवि धूमिल करने की साजिश है। ये सवाल न तो पूरी तरह हाँ में जवाब देने योग्य है और न ही पूरी तरह ना में। ये एक जटिल राजनीतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ पर आधारित है। क्या हम आंख मूंदकर इन सवालों को नजरअंदाज कर सकते हैं? इस स्क्रिप्ट में हम उन कारणों और आलोचनाओं पर चर्चा करेंगे और साथ ही कुछ तर्कों का दूसरा पहलू भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इस सवाल का सामना करते हैं बेबाकी से। दोस्तों, बीजेपी के कुछ नेताओं ने संविधान में बदलाव की बात कही है। 2024 में बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने कहा था कि संविधान में संशोधन जरूरी है। आलोचकों का कहना है कि बीजेपी संविधान को बदल सकती है। क्या बीजेपी भारत को एक पार्टी वाले शासन में बदल देगी? बीजेपी ने कहा है कि यह व्यक्तिगत राय थी, न कि पार्टी की आधिकारिक नीति। पार्टी का कहना है कि वह संविधान का सम्मान करती है। क्या यह सच है? दोस्तों, आलोचकों का आरोप है कि बीजेपी विपक्ष को कमजोर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। क्या यह सच है? कई विपक्षी नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए हैं। क्या ये कार्रवाइयां राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित हैं? आलोचकों का तर्क है कि इससे लोकतंत्र में संतुलन खत्म हो जाता है और सत्ता एक ही पार्टी के हाथ में केंद्रित हो जाती है। बीजेपी का कहना है कि ये कार्रवाइयां भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी नीति का हिस्सा हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में संसद में विपक्षी सांसदों के निलंबन की घटनाएं बढ़ी हैं। दिसंबर 2023 में 146 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, जब वे संसद में सुरक्षा चूक के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे थे। आलोचकों का तर्क है कि संसद अब एक संवैधानिक विधायी संस्था कम और सरकार के फैसलों को रबर स्टैंप करने वाली मशीन ज्यादा बन गई है। क्या यह सच है? लेकिन दोस्तों, बीजेपी का कहना है कि ये निलंबन संसद के नियमों के तहत किए गए थे, क्योंकि विपक्ष व्यवस्था को बाधित कर रहा था। क्या यह सच है? दोस्तों, बीजेपी पर आरोप है कि वह मीडिया को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। आलोचकों का कहना है कि बड़े मीडिया हाउस बीजेपी के प्रभाव के कारण सरकार की आलोचना करने से बचते हैं। 2014 और 2019 के चुनावों में बीजेपी ने भारी मात्रा में विज्ञापन खर्च किए, जिसके बदले में मीडिया ने उनकी खूब तारीफ की। क्या यह सच है? कुछ लोग इसे गोदी मीडिया कहते हैं। दोस्तों, बीजेपी की हिंदुत्व विचारधारा को लेकर भी आलोचना होती है। आलोचकों का कहना है कि बीजेपी भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कम किया जा सकता है। उनका तर्क है कि अगर एक खास धर्म को प्राथमिकता दी जाएगी तो यह भारत की बहुलवादी संस्कृति को खत्म कर देगा। लेकिन दोस्तों, बीजेपी का जवाब है कि यह कानून सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हैं। दोस्तों, कई गैर बीजेपी शासित राज्यों ने केंद्र सरकार पर अपनी शक्तियों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 2024 में बीजेपी को हिटलर से तुलना करते हुए कहा था कि वह राज्यों के अधिकार छीन रही है। दिल्ली में एलजी को ज्यादा शक्तियां देने वाला बिल भी इसी तरह का उदाहरण माना जाता है। आलोचकों का कहना है कि अगर संघीय ढांचा कमजोर होगा तो सारी शक्ति केंद्र में केंद्रित हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, बीजेपी का कहना है कि यह कदम प्रशासनिक सुधार के लिए है। दोस्तों, किसान आंदोलन और शाहीन बाग जैसे विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की सख्ती को आलोचक तानाशाही का सबूत मानते हैं। क्या यह सच है? उनका कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग और आंसू गैस का इस्तेमाल लोकतंत्र में अस्वीकार्य है। अगर जनता अपनी बात न कह सके तो यह तानाशाही की ओर बढ़ना है। लेकिन दोस्तों, बीजेपी का तर्क है कि ये कार्रवाइयां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए थीं। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रमुख कारण।
जिनके आधार पर आलोचक कहते हैं कि बीजेपी भारत को तानाशाही की ओर ले जा सकती है। क्या ये आरोप सही हैं? लेकिन यह भी सच है कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है और जनता ने हमेशा सत्ता को संतुलित रखा है। 1975 की इमरजेंसी के बाद जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाया था। अंत में यह जनता पर निर्भर करता है कि वह अपने वोट से लोकतंत्र को मजबूत रखे। आपका क्या विचार है? क्या बीजेपी भारत को तानाशाही की ओर ले जा रही है? हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।